हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होता है। बिटवाइज ऑपरेटर्स होता है ऑपरेशंस ऑन बिट्स बाइनरी स्ट्रिंग्स। तो बाइनरी स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? जो कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1 होते हैं वो। तो हम देखेंगे कि हम डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे तो ऑनलाइन मिल जाते हैं, बट अपने हमको पता होना चाहिए कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं। बहुत सिंपल होता है। हमको डेसिमल नंबर को डिवाइडेड बाय 2 करना होता है, और जो भी रिमाइंडर मिलता है उसका बनता है बाइनरी नंबर। मैं दिखा दूंगी अभी कैसे हम 2 को 11 से डिवाइड करेंगे। सो 2 5 सा 10, रिमाइंडर आता है 1। 2 5 सा 10, रिमाइंडर आता है 1। 2 2 सा 4, तो रिमाइंडर फिर से आएगा 1। एंड 2 2 सा 4 आता है ना, 2 1 सा 2, सो रिमाइंडर आएगा 0। तो ये जो नंबर हो गया वो हो गया मेरा बाइनरी नंबर। सो अगर डेसिमल 11 है तो उसका बाइनरी हो गया 1011। ठीक है। अभी हम देखेंगे बिटवाइज ऑपरेशंस कैसे होते हैं। मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ, उसे उसकी वैल्यू मैंने 16 रख दी है, और मैं वैल्यू ले रही हूँ y से, उसकी वैल्यू मैंने 8 कर दी है। अब हमको इसका ये पता करना है कि इसकी बाइनरी वैल्यू क्या है। तो हम करेंगे प्रिंट बाइनरी वैल्यू ऑफ x। तो ये मिल गई है मुझे बाइनरी वैल्यू। इनबिल्ट फंक्शन होता है बिन, और उसमें हम अगर अपना वेरिएबल पास करेंगे तो हमको पता चल जाता है कि वैल्यू क्या है। और यहाँ पे जो 0b है, इट रिप्रेजेंट्स बाइनरी नंबर्स। ओके, सो ये हो गया है 16। और अब मैं करूँगी प्रिंट क्या, y, ताकि हमको y का भी पता चले कि क्या बाइनरी होता है। वैसे तो हम 2 से डिवाइड करके भी हम ले सकते हैं, बट जब इनबिल्ट फंक्शन दिया गया है तो हम इनबिल्ट फंक्शन ही यूज करेंगे। बट ये ऑपरेशंस के लिए मेरे को नंबर्स ठीक नहीं लग रहे हैं, तो मैं नंबर लूँगी 12 और नंबर लूँगी 6 क्योंकि हमको एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर्स देखना है। तो मेरे को 1010 के कॉम्बिनेशन वाले लगेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर मेरे को 1010 के कॉम्बिनेशन वाले मिले। अगर अदरवाइज मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी जो मुझे एक्सप्लेन करना है। सो आप देख सकते हो कि ये बिन फंक्शन कितना यूजफुल है। सिंपल है, हमने प्रिंट लिखा है, मैंने बिन लिखा है, उसमें मैंने मेरा डेसिमल वैल्यू का वेरिएबल पास कर दिया है, एंड आई एम गेटिंग द बाइनरी नंबर। सो आई डोंट हैव टू सिट एंड डिवाइड इट बाय 2, गेट द रिमाइंडर एंड अरेंज इट इन 1010 फॉर्मेट। सो दैट्स वाई, क्योंकि पाइथन बहुत ईजी है। पाइथन में बहुत इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो हम फटाफट से ऑपरेशंस कर सकते हैं। सो फर्स्ट है हमारा और एंड ऑपरेटर। तो हम करेंगे एंड ओके। सो मेरा x है, एंड का सिंबल ये होता है, एंड x एंड y ये होता है। ओके फाइन। अब हम चेक करते हैं कि आउटपुट क्या है हमारा। यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, हमारे एंड ऑपरेटर में क्या होता है, जब 1 है एंड 0 है तो 0 है, जब 1 एंड 1 है तब 1 है, तो 0 एंड 1 है तो 0 है। ठीक है ना। सो ये हो गया एंड। अब हम देखेंगे और ऑपरेटर क्या होता है। और इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। और ये और ऑपरेटर होता है, सिंबल होता है ये। तो यहाँ पे मैं ये सिंबल डालूंगी और मेरे को मिल जाएगा x और y। x और y में क्या होता है, इन एनी ऑफ द केस, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो भी मेरा रिटर्न वैल्यू आएगा 1। 1 और 1 है तो 1 ही आना है, 0 एंड 1 है तो भी 1 आना है। ओके, हम आउटपुट देखते हैं।
ये और ऑपरेटर के लिए है, ठीक है ना। हम प्रॉपरली भी लिख सकते हैं और इज ऐसा, या एक्स और वाई इज, एक्स और वाई इस ऐसा भी लिख सकते हैं। जो भी, ये तो हम प्रिंट करा रहे हैं कि जो हमको प्रिंट करना है यूजर को डिस्प्ले काइंड ऑफ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नॉट ऑपरेटर। नॉट क्या करता है कि जो भी सेट होते हैं वैल्यूज उसको अनसेट करता है, और वो यूनरी ऑपरेटर होता है, ठीक है ना। तो नॉट ऑपरेटर, और हम ये यहाँ करेंगे, ये नॉट ऑपरेटर, सॉरी, हमको बिन लिखना है, हमको नॉट लिखना है, और हमको एक्स नॉट करना है, ठीक है। अब हमको ये एग्जीक्यूट करना है। तो जो भी सेट था वो अनसेट करता है। नेक्स्ट है एक्स और एक्स, और जो होता है वो होता है ऐसा से एक्स और वाई इज, अगर मैं करती हूँ एक्स और, सॉरी, मुझे लिखना है बिन, मुझे लिखना है एक्स वाई। सो एक्स और क्या होता है, एक्स और होता है कि अगर 1 0 है तो भी तो 1 है, 1 एंड 1 है, सपोज 1 एंड 1 है तो 0 है, 0 एंड 1 है तो 1 है। सो इट इज लाइक अल्टरनेट, अगर 1 एंड 0 रहेगा तो 1 होगा, बट दोनों अगर सेम रहेंगे, जैसे 1 और 1 है तो 0 है, और 0 और 1 है तो 1 है, ठीक है ना। तो जो ये लेफ्ट होता है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, इसमें बिट्स लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक्स डबल, हमने लेस देन ऑपरेटर लिया है, तो वो होता है, जैसे बिट्स शिफ्ट हो जाते हैं। और ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है ना। तो सेम ही रहेगा, बस हमको ऑपरेट, उसका जो ऑपरेटर है वो चेंज हो जाता है। ऑपरेटर में ये आ जाता है, इससे राइट साइड शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमने आज क्या देखा, इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। तो हमने अभी क्या क्या देखा है, हमने देखा है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, अब हम देखेंगे पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स। तो हम ऑब्जेक्ट्स कंपेयर कर रहे हैं, बट वैसा नहीं कर रहे हैं जैसे हम x इक्वल्स टू वाई किया करते थे। सो knowing not if they are equal, but if they are actually the same object with the same memory location. तो is एक ऑपरेटर होता है और is not एक होता है। is क्या करेगा, it will be returning true if both of the variables are actually the same object, and it is going to return, obviously it will be returning false if both the variables are not the same object. It is going to return true if both the variables are not the same object. तो हम actually programming में देखते हैं इसका implementation, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स अभी हमने देखा, जैसे इज होता है, नॉट इज होता है, तो हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, अगर मैंने डिफाइन किया है सपोज एक्स, और मैंने बोला है कि एक्स इज इक्वल्स टू से मैंगो, और मैंने लिया है वाई एंड आई विल बी शोइंग इट ट्रू दिखाना है मुझे, इसलिए वाई इज ऑल्सो मैंगो। और अगर मैं प्रिंट करूँगी एक्स इज वाई, इट इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू। Great. If I change the value to apple, it is going to return false. Okay, तो जैसे हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर्स देखा, is और होता है is not. So now is not is going to return true because क्यों, x is mango and y is apple, so x not becomes true. अगर हम दोनों सेम रखेंगे तो is not ये अब false देगा। ठीक है, अब मैं नंबर्स पे दिखाऊंगी। x is 10,
और ये y इससे मैंने बोला है is 18, so x is not y is again true. ओके बट अगर मैं इसको 10 कर दूं so it is going to be false. ओके बट एक्चुअली इज और इज नॉट का हम स्ट्रिंग्स पे हमने देखा, हमने नंबर्स पे देखा, अब हम लिस्ट्स पे देखेंगे. अच्छा लिस्ट क्या होती है? तो लिस्ट इज काइंड ऑफ अ डेटा टाइप जहाँ पे इट इज ऑर्डर्ड, इट इज म्यूटेबल. इट इज म्यूटेबल मीन्स वी कैन चेंज इट रन टाइम. हम उसमें रन टाइम में हम चेंजेस कर सकते हैं, उसमें अपेंड कर सकते हैं. अब मैं y में क्या करूँगी? y में सेम मैं कॉपी पेस्ट करूँगी. ठीक है तो सो x is not y is true. x is not y is true. Actually x is y should be true, right? But it's not that. x is not equals to y because जब lists बनती हैं तो उसका अलग मेमोरी लोकेशन होता है. तो x का अलग मेमोरी लोकेशन होगा, y का अलग मेमोरी लोकेशन होगा. क्योंकि हम इंटरप्रेटर को समझेगा नहीं, क्योंकि हम रन टाइम पे हम उसमें वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, इसलिए x is not y. अगर हम x is y लिखेंगे तो it is going to return false. ओके तो अब एक और चीज देख सकते हैं. अगर मैं z लेती हूँ एंड आई विल बी सेइंग z is x and I'll be comparing x to z, it is going to return true क्योंकि z will be holding the same location as of x. ओके पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर्स देखेंगे अब हम. तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इन एंड नॉट इन होते हैं. दे आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ वैल्यू और अ वेरिएबल इज फाउंड इन अ सीक्वेंस. जैसे कि स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल, सेट, उसमें वो है या नहीं. क्योंकि अभी तक हमने लिस्ट, ट्यूपल, सेट और डिक्शनरी तो देखा ही नहीं है, बट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूंगी कि कैसे हम चेक करते हैं कि वैल्यू लिस्ट में है या नहीं है, और स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर्स है या नहीं है. उसके लिए ये यूज होता है इन एंड नॉट इन. सो इन क्या करता है? रिटर्न्स ट्रू if a sequence with a specified value is present in the object. और not in में क्या होता है? returns true if a sequence with the specified value is not present in the object. ओके अब हम प्रोग्राम में देखेंगे तो हमको शायद ज़्यादा समझ में आ जाए, या प्रोग्रामिंग में अच्छे से समझ में आ जाए. तो हम एक स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे. से फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड लिखेंगे हम, और हम देखेंगे कि प्रिंट हम देखेंगे इन ऑपरेटर h इन x मेरा वेरिएबल है, हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, और h एक कैरेक्टर है जो हम देखना चाहते हैं कि इस स्ट्रिंग में है या नहीं है. तो इन कीवर्ड क्या करेगा? अगर ये ट्रू, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा. तो हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं तो ट्रू रिटर्न कर रहा है, राइट. अब हम स्मॉल h दे के देखते हैं तो ये फॉल्स बता रहा है, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. तो स्मॉल h इज नॉट इक्वल्स टू कैपिटल h. तो यहाँ पे अगर मैं कैपिटल h देती हूँ तो फिर से ट्रू आएगा, बट स्मॉल h देने से वो फॉल्स बताएगा, क्योंकि हेलो वर्ल्ड में एक ही बार h है और वो कैपिटल है. ठीक है ना? ओके फाइन. एक तो ये हो गया. सेकंड था क्या था? नॉट इन, राइट. h नॉट इन x, ये तो बाय फॉल्स ही आना है क्योंकि h तो है वहां पे, करेक्ट. सपोज मैं कोई और अल्फाबेट देती हूँ, सपोज मैं a बोलती हूँ कि a नॉट इन x है क्या, तो इट इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू बिकॉज नॉट इन कीवर्ड है, करेक्ट. सो इट इज गोइंग टू रिटर्न द ट्रू स्टेटमेंट. ये तो सिंपल था स्ट्रिंग्स पे. मैं एक डिक्शनरी डिफाइन करती हूँ. डिक्शनरी पे हम देखते हैं डिक्शनरी कैसे लिखते हैं. डिक्शनरी में एक फर्स्ट जो होता है की होता है, और सेकंड जो होता है उसकी वैल्यू होती है. तो सपोज हम
एक बनाएंगे डिपार्टमेंट्स की, कॉलेजेस के जो डिपार्टमेंट होते हैं उसका। तो 1 इज आईटी, कॉमा 2 लिखूंगी मैं, और मैं लिखूंगी से ईसीई, और मैं 3 लिखूंगी, एंड 3 लिखूंगी मैं से फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल ई। और हम सेम ऑपरेशंस चेक करेंगे कि कैसे वर्क होता है। से फॉर एग्जाम्पल ए नॉट इन वाई करके देख लेते हैं कि क्या होगा, डिक्शनरी पे कैसे वर्कआउट होता है। तो डिक्शनरी जब हम देते हैं तो हमको ये ध्यान में रखना रहता है कि वो जब सर्च करता है डिक्शनरी में तो वो वैल्यू से नहीं करता है, वो की से करता है। लाइक 1 2 3 यहाँ पे की है, आई टी ई सी ई ये वैल्यूज हैं, तो वो वैल्यूज से नहीं करेगा, वो करेगा की से, लाइक 1 2 3 से। तो हम ये स्टेटमेंट ऐसे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम करेंगे, अब नॉट इन है तो हम करेंगे 4 नॉट इन वाई, सो इट शुड रिटर्न ट्रू। और अगर सपोज मैं देती हूँ 2 नॉट इन वाई, सो इट शुड गिव फॉल्स। ओके, तो ये डिक्शनरी का केस स्पेशल केस है, ये ध्यान में रखना रहेगा। नहीं तो हम करते रहेंगे कि सपोज ए फॉर एग्जाम्पल हम करते रहेंगे ए नॉट इन वाई, तो वो जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है बट वो दैट्स नॉट करेक्ट फॉर इन द केस ऑफ वाई, इट्स नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ डिक्शनरी। सो डिक्शनरी में हमको हमेशा से डिक्शनरी में जो की रहता है वो करना है। हमने नॉट का देखा, हम इन का देखेंगे, ठीक है ना, सेम ही होता है, बस कीवर्ड्स तो वो है, बट उसका ट्रू और फॉल्स की जो कंडीशंस होती है वो अलग होती हैं। ओके, सो अब 2 इन वाई इज ट्रू बिकॉज 2 है इसमें इन वाई, वाई इज अवर डिक्शनरी वेरिएबल। अब कुछ भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं।